ये हम लोग बात करते हैं स्वार्थ के ऊपर कि स्वार्थ होता क्या है। जो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि जो लोग आम लोग मानते हैं कि कुरीति होती है, भीतर का अहंकार होता है, तो वो होता ही है। लेकिन इसके अलग कुछ भी जानेंगे, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारा स्वार्थ काम करता है, ठीक है। तो क्यों स्वार्थ होता है असल में? स्वार्थ की जो जड़ है वो क्या है? स्वार्थ की जड़ अगर लोभ बोल दो तो ये कुछ भी वही बात होगी, उसका पर्यायवाची हो गया। और लोभ भी वही, स्वार्थ एक दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज अलग समझने की कोशिश करेंगे स्वार्थ होता क्या है। तो जो पहली चीज़ है जो मेरी दो तीन तरह से समझाऊंगा स्वार्थ होता क्या है। पहले जो चीज़ है वो है आपका जो कन्फ्यूजन है। आप जितना ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो उतना ज़्यादा स्वार्थी होते हो। ये थोड़ा सा आप थोड़ा समझोगे तो जानोगे कि स्वार्थ आप कब होते हैं? जब कोई चीज़ आप करते हो, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होता है, आपको पता ही नहीं है कि वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके सामने वो उपलब्ध हो तो आप उसे तुरंत लपकना चाहते हो। आपके सामने धन आ जाए या आप भ्रष्टाचार में वो ठीक है लगे हो, आपको लगता है कि आपको, क्योंकि आप अपने लाइफ के लिए कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। इसीलिए जिधर से हो सके आप उधर से बटोरने लगते हो। जिधर से हो सके धन बटोर लिए, जिधर से हो गए भोजन ले लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे धन नहीं बोलूँगा, यहाँ पे भोजन बोलूँगा, यहाँ पे ज्ञान भी बोलूँगा। कभी कभी हम जो ज्ञान लेते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्यों ज्ञान ले रहे हैं। तो हम जो है उस ज्ञान को भी लेने, कहीं क्या पता काम हो जाए, क्या पता काम आ जाए। और हर क्षेत्र में जितना आप कंफ्यूज रहोगे उतना ही ज़्यादा आप स्वार्थी हो गए। लोग हिंसा भी क्यों करते हैं? कुछ लोग जो अहिंसक है वो कम भोजन में भी गुजारा कर लेते हैं, और जो हिंसक है उनका ज़्यादा भोजन में भी गुजारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंसा नहीं थी। यहाँ पे हिंसा से पहले जो बात थी वो था इंसान का कन्फ्यूजन। कि वो इंसान इतना कन्फ्यूज था कि उसको पता ही नहीं कि उसकी शरीर की जो क्षमता है या शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है। तो वो चाहता है कि और ज़्यादा बढ़ते जाए। उसको फ्री में कुछ भी मिल जाए तो वो चाहता है कहीं से मैं बटोर लूँ, कुछ भी अगर भोजन ज़्यादा। इसीलिए तो वो फिर मांसाहारी भी करते हैं कि उनको लगता है कि छोड़ो इसको, क्या है मतलब, उस जीव की आवश्यकता को भुलाकर खुद को ये बताना कि शायद ये मेरी आवश्यकता है, ये शायद मेरी आवश्यकता है। देखो, अगर इंसान को दो कंडीशन है। एक वो मांसाहारी के जीवन में बता रहा हूँ कि अगर वो मांसाहारी कर रहा है, ठीक है, तो एक सामान्य है कि ठीक है उसको नहीं मिल रहा है भाई, वो नहीं, क्यों किसी दुकान पे नहीं गया खरीदने, लेकिन उससे तुरंत फ़ोन आता है कि आज चलो फ्री में मिल रहा है। तो वो तुरंत भाग जाता है, कहता है शायद फ्री में मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन उसको ये पता है कि मैं उस भोजन का संग्रह कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके शरीर की आवश्यकता कितनी है। जो स्वार्थी नहीं होते हैं, मतलब ये कहूँ कि वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हैं, वो उनका कन्फ्यूज़न पूरा ख़त्म हो गया रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई चीज़ पकड़ते नहीं हैं, वो पकड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो लेते हैं, वो भोजन भी ग्रहण करेंगे, धन भी ग्रहण करेंगे, सब कुछ ग्रहण करेंगे। लेकिन उनको ये पता है कि उनका जो बेसिक नीड है वो कितना पूरा हो रहा है और कितना पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके अनुसार उनका जीवन रहता है। लेकिन जो स्वार्थी है वो धन पूरा आप चाहते कि जैसे भी हो मैं करते रहो, भोजन भी हो, कपड़े हो, उसको। इसीलिए जो स्वार्थी है ना वही भोग की तरफ भी जाते हैं। स्वार्थ समझो क्या है, जहाँ आपको पता ही नहीं कि आपको कितने कपड़ों की ज़रूरत है, तो आपको किसी ने बोल दिया अरे ये कपड़े ले लो, ये कपड़े ले लो, ये समाज में ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है कि शायद ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। जिस दिन लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं कम कपड़ों पर भी गुजारा हो सकता है, क्योंकि आप पूरे तरह से अवेयर हो। लेकिन जहाँ आप अवेयरनेस आप खोते हो तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो, और कन्फ्यूज़न में आने के कारण आपको हर एक चीज़ ज़रूरी लगती है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं भी है वो भी चीज़ ज़रूरी लगती है। आपको जो ज़रूरी है वो ज़रूरी ना होके जो ज़रूरी नहीं है वो ज़रूरी लगने लगती है। जो मतलब दुनिया में जो सच में ज़रूरत की चीज़ है वो आपको नहीं दिखती है, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ अति आवश्यक है। लेकिन क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हो तो जो अति आवश्यक नहीं है उसके पीछे भी आप भागने लगते हो, कहते हो कि शायद ये मेरे लिए ज़रूरी है। इसीलिए शायद अभी भी ये भी है कि जो दुनिया की जो समस्या है, जो बड़ी समस्या है या क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में लोग क्यों नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना जो पर्सनल कन्फ्यूजन है के अनुसार, उनके पर्सनल कन्फ्यूजन के अनुसार उनको लगता है कि मेरी धन प्रायोरिटी है। वो देखते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, मैं किस गाड़ी में बैठूंगा,
तो उनकी जो आवश्यकता है उन पे ही अटक जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि असली में क्या है। उनको दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उसको वो अपने अंदर नहीं लाते हैं, उनके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती है। और यहीं पे आ जाती है कि कौन चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन चीज़ कम ज़रूरी है। असल में तो ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ थी, लेकिन क्योंकि इंसान कन्फ्यूज़ था तो उसको वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगी जो क्लाइमेट चेंज की बात है। उसको वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगी जो उसके पर्सनल व्यक्तित्व से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है। उसको लगता है कि शायद ये मेरा भला करेगा। और देखो, एक और जो मेरा है, मैं है, ये भी कन्फ्यूजन का ही एक कहते हैं ना पहाड़ है। और कोई लोग कहते हैं ना कि निस्वार्थ वगैरह, निस्वार्थ कौन होते हैं? जिनको ये पता है कि जो मैं था वो कन्फ्यूजन का महापहाड़ था, वो पहाड़ जब खंडित हो जाता है तो कन्फ्यूजन का भी पहाड़ खंडित हो जाता है। और जहाँ कन्फ्यूजन का पहाड़ खंडित होता है तो वहाँ पे स्वार्थ भी खत्म हो जाता है। इंसान कम, इसीलिए तो जैसे जैसे आप देखोगे जो ध्यानी होते हैं उनका कम से कम चीज़ों में गुजारा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे जो मूल चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निस्वार्थी है। इसका मतलब सबसे जो गहरी चीज़ है कि उनको पता है कि वो कम चीज़ों में भी गुजारा कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा, उनको इतना क्लैरिटी हो गई है कि वो भोजन की जो मूल्यता एकदम कहते हैं ना सूक्ष्म रूप से, आवश्यकता कितनी है, कपड़े की आवश्यकता, धन की आवश्यकता, उन सब के बारे में एकदम पूरा साफ साफ क्लियर हो गया है। तो उतना ही वो लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा उनका कन्फ्यूजन ख़त्म होता है उतनी ज़्यादा वो चीज़ों से छटने लगते हैं। मतलब वो उतना ही वो चीज़ लेते हैं जितना उनको ज़रूरत है। और जो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है तो वो, उसको बस एक परसेप्शन रहता है कि शायद मैं ये ग्रहण कर लूँगा तो मैं ज़्यादा खुशी होऊँगा। और वो एक तो खुशी भी, सुख भी कन्फ्यूजन का नाम है। जो लोग कन्फ्यूज़ नहीं है, मतलब जो ध्यानी है, तो उनको सुख के बारे में पता है कि सुख क्या है, दुःख क्या है, उनको पता है भोजन क्या है, उनको पता है धन क्या है। लेकिन जो कन्फ्यूज्ड है तो वो धन के लिए भी कन्फ्यूज़्ड होंगे, वो अहम के पीछे, अहंकार के लिए भी कन्फ्यूज़्ड होंगे, वो सुख दुःख के लिए भी कन्फ्यूज़्ड होंगे। तो जब कन्फ्यूज़न होगा तो वो फिर चाहेंगे कितना मैं बटोर लूँ, कितना मैं अपने भीतर रख लूँ, ताकि मेरी जो पूर्ति है वो हो सके। लेकिन और उसको उसे लगता है कि शायद मैं इतने ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करने से पूर्ण हो जाऊँगा। लेकिन जो स्वार्थ में नहीं है, मतलब जो कन्फ्यूज़न में नहीं है, उनको पता है कि वो पूर्ण है। फिर वो, उनके लिए चीज़ें पूर्णता की नहीं होती है कि मतलब वो अगर धन भी ले रहा है तो उनके लिए नहीं कि मैं धन से पूर्ण हो जाऊँगा। उनके लिए धन एक माध्यम है कि कुछ सामान खरीदना है तो खरीद सकते हैं। भोजन एक माध्यम है शरीर को चलाने के लिए। बस एक जो आसपास जो चीज़ें हैं वो बस एक माध्यम बन जाती है और उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं बन जाती है। तो अभी के लिए शॉर्ट में बताया कि स्वार्थ क्या है। अभी और अलग-अलग टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए धन्यवाद। अभी और भी कोई भी अच्छे गहरे टॉपिक पे आपको जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दूँगा, तो उसके थ्रू आप मुझे जितना चाहे उतना सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो और मिलते हैं किसी अगले अच्छे से किसी टॉपिक पे।